हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, 2024 आपको अलविदा कह रहा है। 2025 दस्तक देने वाला है और दोनों बाहें खोल करके आपका स्वागत कर रहा है। और मकर राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा आपसे। और ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार बन रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को 2025 की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात सर्वेषां मंगलम। सभी मंगलमय हो, सभी की मनोकामना पूरी हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहे, आप स्वस्थ हों, निरोगी हों, धनाधान्य से परिपूर्ण हो, वैभवशाली हो, समृद्ध हो, शिखर पर आप पहुंचे। जिस किसी भी फील्ड में हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, माताएं हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी को, युवा हो, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामना, शुभेच्छा, मंगल कामना। चलिए मकर राशि की बात कर लेते हैं। 2025 कैसा रहने वाला है। नक्षत्र आधारित अगर मैं बात करूं तो आपके राशि के स्वामी कौन है जानते हैं? शनिदेव हैं। और शनिदेव जो है पूरे महीने, पूरे वर्ष में 2025 में दो ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र, जो कि 28 अप्रैल तक रहेंगे, वर्ष के शुरू से लेकर के। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जबरदस्त नक्षत्र है। क्यों अच्छा है, क्यों बढ़िया है? क्योंकि देखिए ये साहस का है। साहस का जो गुरुदेव अच्छे, गुरुदेव और शनि दोनों मिलकर के रिजल्ट देंगे आपको। क्या रिजल्ट देंगे? आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं, विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी विदेश में रहती हैं या रहते हैं, तो कहीं कोई अगर वीजा को समस्या लेकर समस्या आ रही हो, ग्रीन कार्ड को लेकर समस्या आ रही हो, पीआर को लेकर समस्या आ रही हो, फाइनेंस को लेकर समस्या आ रही हो, जॉब को लेकर के जो है परेशानी हो, लव लाइफ में, और या फिर पर्सनल लाइफ यानी कि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं हों, अनेक प्रकार की समस्याएं दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि शनिदेव पहुंचेंगे आपके नक्षत्र में, यानी कि गुरु के नक्षत्र में पहुंचेंगे। आपके नक्षत्र में नहीं, आपका जो है आपके राशि के स्वामी पहुंच रहे हैं गुरुदेव के नक्षत्र में। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मेहनत करने के लिए कह रहा है, मेहनत खूब मांग रहा है। शनिदेव जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे ना, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना ही ज्यादा अच्छा फल मिलेगा आपको, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, या फिर आप ऐसे कार्य करते हो कि जो है कहीं घूमने जाना चाहते हो, सब परिवार मिलकर जाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आपको ये सपने आपके 2025 में पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई बंधुओं के साथ में रिश्ते अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके आपका कॉन्फिडेंस लेवल का तो मैंने कहा है। आचार विचार व्यवहार अच्छा रखना, इस बात का ध्यान रखना है। अपने छोटे भाइयों को या बहनों को विशेष स्नेह दीजिए, आपके लिए शुभ होगा, वो आपके लिए फायदेमंद होंगे। भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को, विद्वानों को, पढ़े लिखे लोगों को जितना सम्मान देंगे, उनका जितना आदर करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंदिर में जाइए, धार्मिक किताबें वितरण कीजिए, कुछ देर बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, लाइब्रेरी जाइए, किताबें डोनेट कीजिए लाइब्रेरी में, या फिर ज़रूरतमंदों को किताबें, ज़रूरतमंद जो बच्चे होते हैं उनको किताबें आप डोनेट कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके लिए परिपूर्ण धन-धान्य से परिपूर्ण होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं 2025 में। ये कब तक है? ये 28 अप्रैल तक है। 28 अप्रैल के बाद क्या होगा? बात तो ये है ना, 28 अप्रैल के बाद और अच्छा है। और अच्छा किस महीने में है? शनिदेव अर्थात आपके राशि के स्वामी जो शनि हैं, वो शनि लाभेश भी हैं, माफ कीजिए धनेश भी हैं, और ये लग्नेश भी हैं। जब धनेश अपने नक्षत्र में हो, जो लग्नेश या राशेश अपने नक्षत्र में हो, क्या करेगा? अस्वस्थ हैं, स्वस्थ करेगा सबसे पहले। प्रथम सुख निरोगी काया, है ना? धनेश धन भाव में अपने ही राशि में, यानी कि अपने ही नक्षत्र में बैठा हो, तो धन के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। मान के चलिए आप अपने घर में बैठे हैं, धनाधान अपने घर को परिपूर्ण करेंगे ना, अपने परिवार को परिपूर्ण करेंगे, परिवार की ज़रूरतें पूरी करेंगे, अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे, भविष्य सेव करने की कोशिश करेंगे, वही शनि करेगा। आर्थिक रूप से आपको सेव करने की कोशिश करेगा ये शनि।
ये आप सब समझ कर चलिए। आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुटुंब में सहयोग बढ़ेगा। पूरा कुटुंब आपके साथ होगा या पूरे कुटुंब के साथ आप होंगे। जो भी कटुता है, वो कटुता दूर हो जाएगी, मधुरता आ जाएगी। ये स्थिति दिखाई दे रही है। आगे बढ़ूँ मैं, तो गुरु की बात करनी है। थंबनेल में आपने देखा होगा, महाभारत काल से भी ज़्यादा खतरनाक समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। महाभारत काल से भी मैं बताऊँगा अभी, कैसे है, आपके लिए शुभ है या अशुभ है, ये भी बताऊँगा। ये उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और हर वीडियो में मैं गर्व के साथ कहता हूँ, हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। उसके बाद बात गुरु की कर लेते हैं। तो गुरुदेव जो है ना, देखिए आपके लिए बहुत अच्छे। गुरुदेव कुल मिला के 4 नक्षत्र में गोचर करेंगे पूरे वर्ष में। पहले 14 जून से पहले 2 नक्षत्र अर्थात रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने का मतलब ये चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा आपके लिए बिजनेस का ग्रह होता है, दाम्पत्य जीवन का ग्रह होता है, मन का ग्रह तो सभी के लिए है। आपका गुरुदेव जब चंद्रमा के नक्षत्र में आएँगे, रोहिणी नक्षत्र में आएँगे, वर्ष की शुरुआत में ही आएँगे, रहेंगे, आएँगे क्या वर्ष की शुरुआत में भी रोहिणी नक्षत्र में ही रहेंगे। तो आपके लिए शानदार है। मन शांत, पति-पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे, पारिवारिक रिश्ते अच्छे, बिज़नेस अच्छा चलेगा, सैटिस्फैक्शन मिलेगा काम में, बिज़नेस को लेकर के कहिए, जॉब को लेकर के कहिए, दाम्पत्य जीवन को लेकर के कहिए, फाइनेंस को लेकर के कहिए, शानदार है। उसके बाद जाएँगे दूसरे चरण में, वर्ष के दूसरे चरण में ये पहुँचेंगे मृगशिरा नक्षत्र में। ये भी लाभेश है, पैसे लटके हैं, अटके हैं, पड़े हुए हैं ऐसे पैसे जिसकी उम्मीदें नहीं हैं, वो पैसे भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, साहस करेंगे, अच्छी दिशा की ओर बढ़ेंगे। अगर 2024 में आपने कहीं ट्रैक से आप उतर गए थे, आचार-विचार, व्यवहार से, संस्कारों से, तो आप ट्रैक पर आ जाएँगे। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी दिशा की ओर बढ़ेंगे। ये आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है स्थिति, ठीक? ये मंगल के रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में जब तक है तब तक। अगर घर लेने की सोच रहे हैं, एक सपनों का घर, तो ये समय आपका सपोर्ट कर रहा है। सपनों का घर लेने के लिए, सपनों की गाड़ी लेने के लिए, सपनों का प्रॉपर्टी लेने के लिए, माताजी के साथ रिश्तों में बेहतरी के लिए, माताजी के स्वास्थ्य को ठीक बनाए ठीक हो इसकी कामना अगर कर रहे हों, या फिर माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो माताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। फ्रेंड सर्कल में अगर कहीं का रूठा हुआ है आपके व्यवहार की वजह से, तो वो रूठा हुआ फ्रेंड आपके पास आ जाएगा, रिश्ते अच्छे बनेंगे। भाइयों के साथ रिश्ते खराब है तो अच्छा हो जाएगा। घर की कोई डेकोरेट करना चाह रहे हो, मरम्मत करना चाह रहे हो, तो वो इस वर्ष आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए रिश्ते बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए शानदार है। पैसे का सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक बनाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी ये समय अच्छा है, 14 जून तक। लेकिन 14 जून से लेकर के 13 अक्टूबर तक आपको सावधान रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है। जो कमाया था वो गँवा सकते हैं, जो कमाया था वो गँवा सकते हैं। उसी दौरान बृहस्पति अतिचारी भी होंगे। महाभारत काल में बृहस्पति सिर्फ और सिर्फ 7 साल के लिए अतिचारी थे। लेकिन 14 मई 2025 से लेकर के बृहस्पति 2033 तक अतिचारी रहेंगे और ये 33 तक जो अतिचारी रहेंगे, इस दौरान आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। जो कमाया था, वो गँवा सकते हैं। करना क्या है? धैर्य रखना है। अतिचारी का मतलब होता है वेग गति से, तीव्र गति से चले जाना। जब तक ग्रह देने वाला होगा ना, जैसे कि गुरु का स्वभाव होता है कि एक राशि में वो 1 वर्ष तक रहते हैं। अब वो 1 वर्ष तक आराम से देते हैं आपको। मतलब आपका पूरा बेस तैयार कर देते हैं, आपका प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर देते हैं। वो फिर वो निकलते हैं दूसरी ओर, दूसरी राशि की ओर। लेकिन अब क्या होगा कि बृहस्पति आएँगे और तुरंत चले जाएँगे। जब तक आप उम्मीद करेंगे कब आने वाला है, आशा बंधेगी, तब तक निकल चुका होगा। तो इसलिए कल के काम को आज ही कर लेना है। काम कल पे नहीं टालना है। ग्रह तेज हैं, बहुत फ़ास्ट चल रहे हैं, तुरंत काम कर लेना है। ये आपको करना है। इतना कर लेते हैं, निश्चिंत रहें, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 14 जून से लेकर 13 अक्टूबर के बीच का समय सावधानी भरा है। उसके बाद जाकर भी सावधानी तो रखनी है, लेकिन अपने ही नक्षत्र में यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव रहेंगे, बल्ले-बल्ले है, कोई चिंता की बात ही नहीं है।
शानदार रहने वाला है, बेफ़िक्र रहिए आप, ठीक है? ये स्थिति है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा राहु केतु के बारे में भी बताना चाह रहा था, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर बोला है, 100% यही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामना 2025 की। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति चाहूँगा, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।